गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ एक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी की है, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के तहसील बिंदकी ग्राम सिजौली नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं ओजपूर्ण और राष्ट्रीयता की परिचायक हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुड़ाल, चेतना, बांसुरी तथा बच्चों के लिए दूध बतासा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 को कानपुर में हो गई। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, तो कवि ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य को कभी हार नहीं मानना चाहिए, उसे प्रयासरत हमेशा ही रहना चाहिए। देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कहते हैं कि अगर जो समुद्र में नौका चलाने वाला डर जाए, तो अर्थात समुद्र की लहरों से डरकर कोई भी नौका जो वो एक किनारे से दूसरे किनारे नहीं जा सकती है, उसी प्रकार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कवि कहते हैं कि छोटी सी नन्ही चींटी भी जब दाना लेकर दीवारों पर चलती है तो वह 100 बार फिसलती, अर्थात वह अनेक बार फिसलती है दीवार पर से, लेकिन फिर वह दोबारा मन का विश्वास रगों में साहस भरता, अर्थात लेकिन वह फिर दोबारा मन के विश्वास से, अर्थात उसके अंदर, अर्थात उसके नसों में साहस भर कर वह अपने नसों में या अपने मन के विश्वासों में साहस भर कर फिर वह चढ़ती है दीवार पर। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मतलब वह चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है और फिर चढ़ने का प्रयास करती है और वह फिर गिरती है, लेकिन यह बात उसको बुरा नहीं लगता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और आखिरी में वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है, अर्थात दीवार पर वहाँ उसे जहाँ जाना होता है वह वहाँ चली जाती है। उसकी यह जो मेहनत है, गिरना और फिर चलना, फिर गिरना फिर चलना, वह बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कवि कहता है, जो व्यक्ति हमेशा प्रयास करता है, कोशिश करता है, उसकी हार कभी नहीं होती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते। बच्चों, गोताखोर जो समुद्र में गोते लगाते हैं उन्हें हम लोग गोताखोर कहते हैं। तो डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। कहने का अर्थ है कि जो गोताखोर है, गोता लगाने वाला, वो समुद्र अर्थात सिंधु में अनेक बार डुबकियां लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता और डुबकियां लगाता है और वह फिर वापस खाली हाथ ही ऊपर आ जाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। वह गहरे पानी में डुबकियां तो लगाता है, लेकिन आसानी से उसे मोती नहीं मिल पाते हैं। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। तो दोबारा वह उत्साह से और दो गुने उत्साह से वह फिर डुबकी लगाता है और एक न एक बार उसे
मुट्ठी में, उसकी मुट्ठी में मोती मिल जाती है। कहने का अर्थ है उसकी मुट्ठी एक ना एक बार भरी ही मिलेगी, अर्थात उसकी मुट्ठी खाली नहीं जाएगी और उसे अंत में मोती जरूर ही प्राप्त हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है उसकी कभी हार नहीं होती है, वह अपने मंजिल को अवश्य प्राप्त करता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कवि कहते हैं कि असफलता, जब व्यक्ति को असफलता मिलती है तो वह उससे निराश न हो, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करे और वह यह देखे कि यह मुझे असफलता किस कारण से हुई है और उसके अंदर ऐसी कौन सी कमी हो गई है जिससे वह सफल नहीं हो पा रहा है या मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उससे अपनी कमियों को देखना चाहिए और सुधार करना चाहिए। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। कहने का अर्थ है कि जब तक तुम अपनी मंजिल को ना प्राप्त कर लो तब तक तुम चैन की सांस न लो, अर्थात चैन की नींद तुम नहीं सो और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो कभी यहाँ कहता है कि संघर्ष मतलब अग्नि रूपी जो रास्ता है मंजिल को प्राप्त करने के लिए, संघर्ष का यह जो मैदान है इसे तुम अब छोड़कर न भागो, अर्थात तुम्हें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इस संघर्ष के रास्ते पर चलते ही एक न एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कवि कहता है जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमारी जय जयकार नहीं होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि हम जब कोशिश करते रहेंगे तो हमारी कभी हार नहीं होगी। इस संघर्ष भरे रास्ते पर चलते हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है और जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हमें कोशिश प्रयास सदैव करते रहना चाहिए। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को सदैव प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी है। कोशिश करने वाले अंत में अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त करते हैं, ऐसा कवि का कहना है। इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने से हमें एक न एक दिन अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त होती है।